तमिलनाडु में सियासी उठापटक तेज हुई। शशिकला ने एआईएडीएम के विधायकों की बैठक बुलाई। चेन्नई के पार्टी दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने शशिकला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा, जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। शशिकला ने पार्टी को हथिया लिया है। जयललिता की समाधि पर कल रात 40 मिनट तक बैठे रहे पनीर सेल्वम। इसी दौरान भावुक भी हुए। चेन्नई में सियासी खींचतान के बीच जयललिता की समाधि पर हलचल बढ़ी। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। पनीर सेल्वम के घर के बाहर समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की, समर्थन में नारेबाजी। दोनों पक्षों की बात सुनकर राज्यपाल विद्यासागर राव जांचेंगे सच। फिलहाल मुंबई में है गवर्नर, आज या फिर कल चेन्नई जा सकते हैं। शशिकला नटराजन ने देर रात अपने घर पर पार्टी समर्थकों और मंत्रियों के साथ आपात बैठक की। पनीर सेल्वम को पार्टी कोषाध्यक्ष पद से हटाने का फैसला। एआईएडीएमके ने पनीर सेल्वम के पीछे डीएमके का हाथ बताया। पार्टी से जल्द छुट्टी हो सकती है। शशिकला नटराजन के घर के बाहर देर रात समर्थक जुटे रहे, चिन्नम्मा पर भरोसा जताया। एआईएडीएमके ने जयललिता के साथ मौत से पहले हुई धक्का मुक्की के आरोपों को खारिज किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडेयन ने ऐसे आरोप लगाए थे। यूपी के गाजियाबाद में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली। बीजेपी का 1 लाख लोगों के जुटने का दावा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की हाथरस, बुलंदशहर, हापुड़ और मुरादनगर में रैली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे जाएंगे। यूपी के चुनावी जंग में गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बिसाड़ा जाएंगे। इंटर कॉलेज में 2 बजे बीजेपी प्रत्याशी के लिए सभा भी करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आज बिजनौर में 2 और रामपुर में 1 रैली होनी है। सांसद डिंपल यादव भी आज समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। डिंपल की तिरवा, छिबरामऊ और कन्नौज में रैली होनी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी अपने उम्मीदवारों के लिए आज वोट मांगेंगी। शाहजहांपुर और बदायूं में सभा करने वाली है मायावती। इलाहाबाद में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो किसानों का 1 लाख का कर्ज माफ किया जाएगा। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी और बीएसपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, कई घायल भी हुए। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव अपने दामाद के लिए वोट मांगेंगे। गौतम बुद्ध नगर की सिकंदराबाद सीट पर 3 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। आज कांग्रेस यूपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। लखनऊ में करीब दोपहर 11 बजे ये मैनिफेस्टो जारी होगा। यूपी कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर कांग्रेस के घोषणा पत्र को आज जारी करेंगे। यूपी चुनाव में पहली बार इस्तेमाल होगी वीपैट मशीन। 108 पोलिंग बूथ पर लगेगी। वोटर्स को पता चल सकेगा कि उन्होंने किसको वोट दिया है। कानपुर के आसुआपुर गांव में लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। लोगों का कहना है कि जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती तब तक मतदान नहीं करेंगे। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का आरोप है, राज्य में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपने सस्ते हथकंडे अपना रही है। उत्तराखंड के गोपेश्वर में नितिन गडकरी की सभा है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा, उत्तराखंड में कमल खिलेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज बैतूल में हिंदू सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। करीब 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। संघ प्रमुख के बैतूल जेल दौरे पर कांग्रेस ने आपत्ति उठाई। कहा, जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है, दौरा किया तो शिकायत की। हिंदू सम्मेलन का विरोध करने वालों पर भड़के मंत्री गौरीशंकर बिसेन। कहा, विरोध करने वाले राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। कुछ आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में बीती रात एक कार जलकर राख हो गई। हादसे में ड्राइवर की भी मौत। आग लगने की घटना दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में हुई। चश्मदीदों ने कहा, आग इतनी तेज थी कि ड्राइवर को बचने तक का मौका नहीं मिला। एम्स प्रशासन ने नर्स की मौत के मामले में 5 रेजिडेंट डॉक्टर्स का निलंबन वापस ले लिया। हड़ताल की धमकी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। एनसीडी की टीम पर कल नई दिल्ली स्टेशन के बाहर ढाबों का अतिक्रमण हटाने के दौरान हमला हुआ है। जी न्यूज ने दिखाई थी ढाबे वालों की मनमानी की खबर। कानपुर में रफ्तार का कहर। नेशनल हाईवे नंबर 2 पर पेड़ से टकराई स्पोर्ट्स कार में सवार 5 लड़कों की मौत, शादी से लौट रहे थे। राजस्थान की भवानी मंडी में एक डीजल टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद दोनों में भीषण आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर की हालत गंभीर है। बिहार के पेपर लीक केस में बीएसएससी के सचिव परमेश्वर राम पुलिस हिरासत में। कल एसआईटी ने घर पर छापा मारा था, दस्तावेज जब्त किए थे। पटना में फतुहा के बुधचक रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी का डिब्बा पलट गया। अप और डाउन दोनों ही लाइनों पर असर है। कई ट्रेनें इस वजह से अटकी हैं। नवी मुंबई में कोबरा के साथ स्टंट करते वक्त एक युवक की जान चली गई। कोबरा ने सीने में डस लिया। महाराष्ट्र के नागपुर में शांतिनगर पुलिस स्टेशन के 4 पुलिस वालों के जुआ खेलते तस्वीरें वायरल हुई। अधिकारियों ने जांच की बात कही।
विचाराधीन कैदी मोहसिन की मौत के मामले में 7 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। कोर्ट ने माना है पुलिस हिरासत में ही मौत हुई। पीलीभीत में और बढ़ा आदमखोर बाघ का आतंक। एक और किसान पर हमला करके जान ले ली। 3 दिन में 5 लोगों पर हमला कर चुका है। मध्य प्रदेश के धार के मनबार में तेंदुआ देखने से लोगों में दहशत। वन विभाग की टीम ने तलाश भी शुरू कर दी। इंदौर के बाल सुधार गृह में एक बार 4 बाल कैदी एक बार फिर से फरार हो गए। चौकीदार की आंखों में मिर्च का पाउडर डालकर फरार हुए। मध्य प्रदेश के गुना में आधा दर्जन बदमाशों ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए एक कांस्टेबल को गोली मार दी। दोनों ही सिपाहियों ने बदमाशों का डटकर मुकाबला किया। केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल में विदेशों में जमा 16,200 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का पता लगाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी राज्यसभा में दी। काले धन कुबेरों को सरकार का एक और मौका। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किश्तों में जमा कर सकते हैं रकम। अघोषित आय की 25% रकम होनी चाहिए। नोटबंदी के दौरान गड़बड़ी करने वाले बैंक कर्मचारियों पर सख्ती। सरकारी बैंकों ने अब तक 156 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। 42 का ट्रांसफर हुआ और 26 पर केस दर्ज हुए। सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा फेक एलपीजी कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया। करीब 21,000 करोड़ की सब्सिडी बचाई। अब चेक या फिर खाते से सैलरी देनी होगी। लोकसभा में पास हुआ पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट बिल। कर्मचारियों से लिखित में मंजूरी लेने की शर्त अब खत्म। पठानकोट ब्लास्ट के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर पाबंदी के लिए यूएन में अमेरिका की अपील। चीन ने फिर से इसे लेकर आपत्ति जताई है। आतंकी लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ। भारत ने चीन को मनाने की कोशिश की।